वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अध्याय 3 श्लोक 42-43। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि शरीर के जितने भी अंग होते हैं उनसे ज्यादा इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। इंद्रियां इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो अधिक क्रियाशील होती हैं। हाथ पांव अपन जल्दी चला सकते हैं, लेकिन अंदर के अंग वगैरह जो भी हैं वो तो इतने क्रियाशील नहीं होते। इसलिए जो इंद्रियां हैं वह अपने शारीरिक अंगों से श्रेष्ठ है, लेकिन मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है क्योंकि वह और भी अधिक क्रियाशील होता है। एक क्षण में यहाँ मन लग रहा है तो दूसरे क्षण दूसरे विदेश में भी मन पहुंच सकता है। उसको पहुंचने के लिए एक क्षण का भी समय बहुत है और इसीलिए उसमें कर्म उत्पन्न करने की भी ज्यादा शक्ति होती है। मन अपन को जैसे जहाँ चलाता है, प्रेरित करता है, हाथ पांव वहां चल देते हैं। और लेकिन बुद्धि मन से भी ज्यादा श्रेष्ठ है क्योंकि बुद्धि का कार्य है मन को निर्देश देना। इसलिए बुद्धि का स्थान मन से ऊंचा बताया गया है और मन से भी सबसे ऊंचा स्थान है आत्मा का, जो कि सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी है, आनंदमय है। वह कभी दुखी नहीं होती। इंसान कभी भी आत्मा है, वह कभी भी शोकग्रस्त नहीं हो सकती। चाहे वो किसी का जन्म हो, किसी का मरण हो, तब भी आत्मा वैसे ही आनंदमय रहती है। तभी तो इंसान अपन भारत के देश में जब भी कोई किसी की मृत्यु होती है तब भी अपन आने जाने वालों को भोजन खिलाते हैं, क्योंकि इससे आत्मा का संबंध नहीं है कि आत्मा दुखी हो जाए। हम आने जाने वाले अतिथि को देव न समझें। हम अतिथि को उसी वक्त भी देव समझते हैं। अतिथि देवो भव। इसीलिए हमारे यहाँ जब भी कोई मृत्यु होती है किसी की तो हम शोकग्रस्त होने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि आत्मा आनंदमय है। और इसी तरह से श्री कृष्ण भगवान ने आत्मा का सर्वशक्तिमान होने का, अविनाशी होने का वर्णन पहले ही दिया है। Lord Krishna explains that the body is made of gross matter superior to its 5 senses. Beyond the senses is the mind. Superior to the mind is the intellect, which has the ability to discriminate. But beyond the intellect is the divine soul. मथे इंद्रियन खां विषयों रहन, ऐ इंद्रियन खां जग में मथे आहे मन, ऐ मन खां मथे आहे दुनिया में ज्ञान, मथे ज्ञान खां आत्मा जो आ निशान। हिन श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ॿुधाइनि था त जेके पंहिंजो इंद्रियुनि खे पाण चऊं था त संयम में रखणो आहे, पर ॿुधाइनि था त जेके इंद्रियूं आहिनि उहे पंहिंजे शरीर खां बहितर आहिनि, छो जे उहे वधीक क्रियाशील आहिनि। इंद्रियुनि
खे पाण जीअं हथ पेर अखियूं कन इहे अंदरूनी अंगनि खां वधीक क्रियाशील आहिनि ऐं इन खां बि वधीक क्रियाशील आहे मन। उहो केॾी महिल बि हिक खिन में हिते आहे त ॿिए खिन में हू विदेश में बि पहुची थो सघे, विलायत में बि थी थो सघे, त उहो वधीक क्रियाशील आहे, उहो वधीक पावरफुल बि आहे, छो त मन जेॾा करे उहो इंद्रियुनि खे हलाईंदो आहे। मुंहिंजो मन थो करे ही खावां त पोइ ॼिभ बि ओॾां खाइण लाइ डुकंदी आहे, पंहिंजूं इंद्रियूं बि ओॾां खाइण लाइ वेंदियूं आहिनि, हथ पेर हलंदा आहिनि। ऐं मन खां बि मथे आहे बुद्धि, ज्ञान, इंटेलेक्ट, छो त बुद्धि मन खे कंट्रोल करे थी सघे ऐं मन हुन जे अंडर में रही थो सघे। ऐं बुद्धीअ खां बि मथे आहे आत्मा, जेका अविनाशी आहे, जेका सर्वव्यापी आहे, आनंदमय आहे। आत्मा कॾहिं बि दुख कान पाईंदी आहे, कॾहिं बि दुखी कान थींदी आहे। इहो ई त कारण आहे जॾहिं बि पंहिंजे समाज में कंहिंजी बि देहांत थो थिए, इंतकाल थो थिए, त ओॾी महिल बि पाण आए वे खे रोटी खाराईंदा आहियूं। छो त उहे बि अतिथि देवो भव। ओॾी महिल बि पाण इहो न विसारींदा आहियूं त असांजी आत्मा का शोकग्रस्त आहे, आत्मा आनंदमय आहे, उहा अछूती आहे। इन करे ही पंहिंजे समाज में आए वे खे आदर ॾियणु, भले उहो अंदरूनी हालत कहिड़ी बि हुजे, इहा रवायत आहे। उन जो कारण इहो ई आहे। इन रीत अध्याय 3 जे श्लोक 42 जो अर्थ पूर्ण थियो। हाणे शुरू थी कयां श्लोक 43 ऐं इन खां पोइ थींदो पंहिंजो अध्याय टियों पूरो। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अर्थात हे महाबाहु अर्जुन, इस प्रकार आत्मा को भौतिक बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर उच्चतर आत्मा के द्वारा निम्नतर आत्मा को वश में करो और काम नामक इस दुर्जय शत्रु का वध करो। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने आत्मा, उच्चतर आत्मा और निम्नतर आत्मा बताया है। उच्चतर आत्मा कहा गया है आत्मा की वह शक्ति जो शाश्वत है, और निम्नतर आत्मा कहा गया है इंद्रियां, मन और बुद्धि को। वो बोलते हैं कि इस तरह से आत्मा भौतिक बुद्धि से श्रेष्ठ होती है, और इसीलिए अपनी जो आत्मा की शक्ति है उसी से अपने इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करो। और जैसे ही ये इंद्रियां, मन, बुद्धि संयम में आ जाएंगे तो तुम्हारे जो काम नाम का एक शत्रु है वह उसका वध अपने आप ही हो जाएगा, वह समाप्त हो जाएगा। Thus, knowing the soul to be superior to the material intellect, O mighty armed Arjun, subdue the lower self, that is, senses, mind and intellect, by the higher self, that is, strength of the soul, and kill this formidable enemy called lust. अवल ज्ञान सां आत्मा खे सुञाण, बुद्धीअ सां पंहिंजे मन खे कब्ज़े में आण। हे अर्जन, इहो बोध हृदय में धार, अथई काम दुश्मन तू दुश्मन खे मार। जीअं त पोएं श्लोक में ॿुधायनि त बुद्धीअ खां बि श्रेष्ठ आत्मा आहे। इन लाइ ॿुधाइनि था त जेका पंहिंजी आत्मा आहे उन सां तूं पंहिंजे इंद्रियुनि, मन ऐं बुद्धीअ खे
कंट्रोल रख, ज़ाब्ते में रख ऐं उन सां ई अगर तूं ज़ाब्ते में रखंदे पंहिंजे आत्म ज्ञान सां त तूं पंहिंजे काम रूपी जेको शत्रु आहे, दुश्मन आहे, तूं उनखे बि मारे सघंदे। इन रीत अध्याय टियों समाप्त थियो। इहो 43 श्लोक हो। इन सां ई अध्याय टियों पूरो थो थिए। सुभाणे खां ॾिसंदासीं अध्याय चौथो। तेसी ताईं जय श्री कृष्ण।